हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है बेटा, तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स के क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड किया करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली जेई मेंस और एनडीए वगैरह इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर उनके पीवाई क्यूज भी सॉल्व करेंगे और एक सिक्वेंशियल वे में सभी लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, ताकि आप उनका एक प्रॉपर वे में नोट्स बना पाए बेटा, है ना। क्योंकि प्रॉपर वे में अगर हमारे पास मटेरियल होगा ना, तो हम उनको एक अच्छे तरीके से एनालाइज करके अच्छे तरीके से समझ के उनके पीवाई क्यूज अगर हम लगाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा मैं 7 लेक्चर्स तक अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लेक्चर्स देखें, ताकि इस लेक्चर्स को आप आसानी से समझ पाओ। क्योंकि जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इससे पहले ऑफकोर्स उन लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, है ना। अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको आंसर्स देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर ले और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से ज्वाइन करिए बेटा। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वो थम्स अप करे बेटा। यस सर, स्टार्ट करिए सर। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है, हैं? हाँ सर स्टार्ट करिए, तो कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर बेटा? जस्ट अ वेट, लाइक दैट। नाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? तो देखिए, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरवल्स के बारे में, हमने काफी डिस्कस किया था। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में बता दिया था कि इंटरवल्स एक सबसेट होता है रियल नंबर का, जो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर कंटेन करता है। जैसे मैंने बताया बेटा कि मान लीजिए हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है a, b। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल a, b। तो मैंने बताया था रियल लाइन पे इसका क्या मीनिंग होता है, ये a को भी कंटेन करता है, ये b को भी कंटेन करता है, और उसके बीच में आने वाले हर एक रियल नंबर को भी क्या करता है, कंटेन करता है। ये कहलाते हैं आपके क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का क्या मीनिंग होता है बेटा? ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पर सर्कल होता है, यहाँ पर सर्कल होता है। सर्कल का मतलब है कि आपके एंड पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे बाकी सभी इंक्लूड होंगे, बट ये इंक्लूड नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, एंड पॉइंट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स, है ना, ऐसे लिख लो, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, और क्या था? और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर एक तरफ से ये क्लोज्ड हो जाए और एक तरफ से ओपन हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसका जस्ट क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर ये लाइन पे देखोगे
तो यहाँ पर ये क्लोज, यहाँ पर ओपन, यानी इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करोगे, इस वाले पॉइंट को इंक्लूड नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है। और सेमी ओपन की बात करें, सेमी ओपन, दिस इज द सेमी ओपन, बात समझ में आ रही है। अगर ये सेमी ओपन है, सेमी ओपन क्यों बोला गया है कि ए को एक्सक्लूड किया गया है और बी को इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको बेटा नाम दिया गया है सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। बात समझ में आ रही है, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। और अगर रियल लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्किल और यहाँ पर ये क्लोज्ड और ये ओपन, इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे इंक्लूडिंग दिस पॉइंट बी, तो ये आपके सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ये सभी हमने इंटरवल्स डिस्कस कर लिए थे। और इसमें और क्या डिस्कस किया था हमने, इसकी लेंथ डिफाइन की थी। लेंथ कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर ये वाल आपका पास इंटरवल है तो जस्ट लेंथ निकालने के लिए क्या कर देते हैं, b माइनस ए, द डिफरेंस ऑफ द एंड पॉइंट इज नोन एज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। फिर हमने डिस्कस किया था फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल में किसको रखा गया था बेटा, जिनकी लेंथ फाइनाइट हो, है ना। फाइनाइट इंटरवल में हमने रखा था जिनकी लेंथ फाइनाइट हो, वो क्या कहलाते हैं आपके फाइनाइट इंटरवल कहलाते हैं। और इनफाइनाइट इंटरवल, जिनकी लेंथ इनफाइनाइट हो, वो क्या कहलाते हैं आपके इनफाइनाइट इंटरवल। बात समझ में आ रही है ना। समझ में आई किसी को, एनी डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बेटा चैट बॉक्स में लिखे, सर क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। किसी भी कोई इंटरवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तभी ये क्वेश्चन हमारा होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बेटा, राइट द फॉलोइंग एज द इंटरवल्स। इसको एज ए इंटरवल हमें लिखना है, एज ए इंटरवल, यानी वो कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x -4 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पर जाके क्लोज हो रहा है। यानी कि अगर हम एज ए इंटरवल की बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा कि फर्स्ट दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो एज ए इंटरवल की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इंटरवल इसका क्या हो जाएगा कि सर ये -4 पर क्लोज्ड नहीं है। क्यों सर, आपको कैसे पता चला -4 पर क्लोज नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पर इनक्वलिटी नहीं है। ऐसे होता है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो ये क्लोज्ड हो जाता है। तो सर फिर तो ये 6 पर क्लोज्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना, 6 पर क्लोज्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है। तो एज ए इंटरवल हम इस सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट का आंसर बताइए। नेक्स्ट में उसने बोला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बोला है इसमें कि -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। बात समझ में आ रही है बेटा। तो आप कहोगे कि सर इक्वलिटी का तो यहाँ पर भी नहीं है और इक्वलिटी यहाँ पर नहीं है, तो दोनों पर ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। हम कहेंगे बात बिल्कुल आपकी सही है, आप पकड़ गए हैं बात को, तो ये आपका इंटरवल हो जाएगा -12 से लेके -10। बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए नेक्स्ट का बताइए मुझे जल्दी से। हाँ बेटा नेक्स्ट का बताइए, नेक्स्ट का क्या आ रहा है, थर्ड में क्या बोला है उसने, थर्ड में बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। यही है बेटा, जल्दी से बेटा बताइए इसका आंसर। सर 0 पर क्लोज आएगा, बिल्कुल सही बात है, 7 पर ओपन आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे समझ गए बात को, है ना, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर बेटा। नेक्स्ट बताइए बेटा, अगर आप फोर्थ की बात करें, फोर्थ की बात करें
तो यहाँ पर लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, और 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है? अब देखिए दोनों पर इक्वलिटी है, जब दोनों पर इक्वलिटी है तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा 3,4। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से किसी भी सेट को हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और भी हम एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ये बनाया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 3 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये कैसा इंटरवल बनेगा आपका? सेमी क्लोज्ड। क्या बनेगा? सेमी ओपन, क्योंकि यहाँ से ओपन है तो सेमी ओपन बोला जाएगा। तो एज ए इंटरवल अगर हम इसको देखें बेटा, एज ए इंटरवल, चलो यहीं पर देख लेते हैं। एज ए इंटरवल क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। एज ए इंटरवल 3 पर ओपन बढ़ेगा और 8 पर क्या बनेगा? क्लोज्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने ये जो बोला है बेटा, इधर से देखा जाएगा ना, क्योंकि ये सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड, तो ये सेमी ओपन है। कैसा है बेटा? सेमी ओपन। अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से हो जाए, अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 3 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 8। बात समझ में आ रही है? तो एज ए इंटरवल इसको कैसे लिखेंगे भाई? सर 3 पे क्लोज्ड आएगा, 8 पे ओपन आएगा। ये इन्फिनिटी नहीं है बेटा, मैथ्स में इन्फिनिटी से खेलते खेलते 8 को भी इन्फिनिटी लिखने लगे, तो ये हो गया बेटा 8 पे ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको नाम दिया गया सेमी क्लोज्ड, क्योंकि ये क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, ये सेमी क्लोज्ड बना, ये सेमी ओपन बना। नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है, इसके सॉल्यूशन यहाँ रहे, इसका क्विक रिवीजन आप देख लीजिए, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट का एज ए इंटरवल हमने आंसर लिख रखा है, ये होगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, सर वी हैव द प्रॉब्लम। बताइए जल्दी से। कोई इशू नहीं है बेटा, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आश्वस्त है सब? यस सर आश्वस्त है, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अगर आप आश्वस्त हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो था वो सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखा हुआ था। अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखोगे, लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये बेसिकली ये क्या है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात समझ रहे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा। अब क्या होगा? अब इंटरवल्स गिवन होंगे और उनको हम एज ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फॉलोइंग जो इंटरवल्स दिए गए हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए, आइए जरा इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला क्या दे रखा है? ओपन इंटरवल -3 to 0। तो अगर एज ए सेट बिल्डर फॉर्म लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू, मैंने उसको नाम a दे दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, कलर चेंज कर लें ना। चलो इसको तो इसी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो -3, 0। तो इसको अगर मैं a नाम दे दूं बेटा, a नाम, तो यानी कि हम x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर कलेक्ट कर रहे हैं जहां पर -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? इक्वलिटी आएगी नहीं क्योंकि इंटरवल कैसा है आपका? ओपन इंटरवल है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए इसका सेकंड का बताइए। तो बेटा सेकंड को कैसे लिखेंगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि कैसे इसको लिखेंगे। सेकंड वाले को बताइए बेटा। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा 6 और 12 का क्लोज इंटरवल, है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं
ए दे देते, A1, इसको नाम दे दिया A2, कुछ भी दे सकते हैं, रामू काका, श्यामू काका, नामकरण है, कुछ भी दीजिए। तो A2 यानी कि हम ये कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर जहां पर 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। इक्वलिटी क्यों है बेटा? क्योंकि ये आपका कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल है। कैसा इंटरवल है? जब जब क्लोज्ड इंटरवल आएगा तब तब इक्वलिटी भाग कर आएगा, है ना। जब जब क्लोज इंटरवल आएगा तब तब इक्वलिटी का साइन भाग कर आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है ओपन 6 और 12 पे क्लोज्ड। जब मैं पढ़ता था, मैंने जब पहली बार इंटरवल्स को देखा तो मुझे लगा कि या तो ये ऐसे होना चाहिए, या तो ओपन होना चाहिए, या दोनों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा ये मिसप्रिंट होगा। अल्लड़ बुद्धि, है ना, गांव में सुना होगा आपने, अल्लड़ बुद्धि थी उस समय। चलिए जो भी थी, तो अगर मैं इसको बेटा A3 मान लूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर रह रहे जहां पर 6 इज ग्रेटर देन x। इक्वलिटी नहीं आएगी क्योंकि इनके पास ये इक्वलिटी नहीं है, क्लोज नहीं है, और इज लेस देन और इक्वल टू 12 क्योंकि इस पे ये क्लोज्ड है। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एनी इंटरवल। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? फील आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ऐसे ही चैट बॉक्स में बीच बीच में बताते रहिएगा मुझे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नेक्स्ट आ गया फोर्थ। देखिए बेटा, अगर फोर्थ की बात करा जाए यहाँ पे, चलिए जरा फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ को ये है आपका, इसको मैं नाम दे देता हूँ A4। ये है -23 पे क्लोज्ड है। ओके, तो यानी कि हम वो सभी रियल नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। -23 इज लेस देन इक्वल टू x, और 5 पे ये ओपन है तो यहाँ पे लेस देन और करली ब्रैकेट। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एन इंटरवल। बात समझ में आ रही है बेटा? नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? एनी इशू बेटा? कोई इशू? आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए कि किसी भी इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए और इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। मान लीजिए फिर थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो मान लीजिए, बताइए, आप भी कोई नंबर बोल सकते हैं, जैसे जैसे क्या बोल रहे हो, क्या बोले, बोलिए बेटा। -25 और 0 दोनों पे क्लोज, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूं A5, तो यानी x, वो x हम कलेक्ट कर रहे हैं सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और -25 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कैसे लिखते हैं, ये समझ में आया? ठीक है, ये कंप्लीट डिस्कशन समझ में आया बेटा? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके आंसर्स भी हमने दिए हैं। ये इसके आंसर्स रहे। -3, 0 को कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? 6, 12 को, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है तो हमने यहाँ पर क्लोज्ड रखा। यहाँ पर सेमी ओपन है तो यहाँ पर सेमी ओपन रखा है। इसमें कुछ गायब है ना, इसमें बेटा कुछ गायब है। ये वाला जो आएगा इसका आंसर, अगर वैसे तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, फिर भी मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हम उन रियल नंबर को लेंगे जो 6 पे ओपन होंगे और 12 पे क्लोज। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है। और ये करली ब्रैकेट लगाना ना भूलें, करली ब्रैकेट लगाना ना भूलें। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। नेक्स्ट बात, या क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एज वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो n के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट वो भेड़िया होता है जो हर एक सेट को खा जाता है, हर एक सेट को खा जाता है, मतलब अपने अंदर हर एक सेट को कंटेन कर लेता है। यानी ए सेट इज सेड टू बी एन यूनिवर्सल सेट इफ इट कंटेन्स ऑल द सेट, है ना। अगर वो अपने अंदर सभी के सभी सेट्स को कंटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है ना। बात समझ में आ रही है बेटा। तो जो फर्स्ट है उसमें उसने बोला है, तो इसके लिए द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, है ना। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज कर सकते हैं, क्या होगा यूनिवर्सल सेट बेटा, है ना। सर अगर यूनिवर्सल सेट तो ये कहता है कि जो अपने अंदर सभी सेट को कंटेन कर ले, तो मुझे कुछ ऐसा सेट सोचना पड़ेगा जिसमें ये राइट ट्राइंगल वाला जो सेट है उसमें कंटेन हो जाए। तो सर अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ, इसका यूनिवर्सल सेट अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ये और बड़ा वाला हो गया। और क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्या लिख सकते हैं बेटा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बात समझ में आया। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल तो चला ही गया, यानी वो भेड़िया है इस सेट के लिए कि जो इसको खा गया है। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरे के पूरे राइट ट्राइंगल्स जिसमें से ऑल ट्राइंगल्स हैं तो उसमें कंटेन करेगा ही करेगा, देयर इज नो इशू विद दैट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बताइए, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होते हैं, है ना। एक ट्राइंगल is said to be isosceles triangle if its two sides are equal, if I am correct, है ना। आइसोसेल्स ट्राइंगल की दो टांगें बराबर होती हैं सर, दो टांगें बराबर होती हैं, तो वो आइसोसेल, तो ये भी एक स्पेशल केस हो गया ट्राइंगल्स का। तो सेम मैं कह सकता हूँ अगर आप इसका यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हो तो सेम यही लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स सेम रहेगा, या फिर आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों, ये वो यूनिवर्सल सेट हैं जो इन दोनों को खा जाएंगे, इन दोनों को खा जाएंगे, यूनिवर्सल सेट्स। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। हाँ सर बिल्कुल खा जाएंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल खा जाएंगे ना बेटा। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं हाँ सर खा जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, कोई डाउट, कोई इशू। चलिए इसका सॉल्यूशन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए बेटा। ठीक है, क्लियर। फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स का सेट हो सकता है। सेकंड में, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल और सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। बात समझ में आ रही, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लो, आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात कर लो, दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो पर्टिकुलर केस तो वही पूरे उसके सेट ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम बना लें तो उसमें कंटेन कर ही जाएगा, पर्टिकुलर केस है ना। तो एक पर्टिकुलर केस जनरलाइजेशन केस में तो कंटेन कर ही जाएगा, लेकिन जनरलाइजेशन केस पर्टिकुलर केस में कंटेन नहीं करेगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज की भाषा में हमने बोल दिया, है ना।
बात, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अब ऐसे थोड़ी है कि हमेशा भेड़िया खा जाएगा वो खा जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, एग्जाम में तो नहीं लिख सकते इस तरीके से, है ना। बात समझ में आ रही है। तो बच्चे इतने कलाकार होते हैं। एक बार क्या हुआ बेटा, मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक प्रूफ करा रहा था। क्या करा रहा था? एक प्रूफ। तो प्रूफ कराते कराते कुछ टर्मिनोलॉजी सेम आ गई, तो मैंने कहा बेटा यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, बाकी यहाँ से आगे तक का मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा दिया है। तो लिख दिया मैंने डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। बाई डिफॉल्ट वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ गया। तो बच्चे बड़े कलाकार, ये जो 3 लाइनें लिखी उन्होंने और लास्ट में लिख दिया डू योर सेल्फ। गुस्सा तो ऐसा आया, थप्पड़ पहले, है ना। मतलब ऐसी कलाकारी बच्चे करते हैं। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि सर का लिखने का क्या पर्पस है। मतलब रट्टा भी, मतलब ऐसा रट्टा भाई मारते बच्चे, समझ में नहीं आता। ठीक है, एनीवे बेटा, डू योर सेल्फ का मतलब है उससे आगे आपको खुद से करना है ना। तो आप ऐसा मत करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है गिवन द सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5। सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज द यूनिवर्सल सेट्स। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। यानी इन चारों ऑप्शन में से बनाना है कि वो भेड़िया कौन सा है, वो भेड़िया कौन सा है जो ए बी और सी तीनों को ही खा जाए, है ना, वो यूनिवर्सल सेट। तो लिख लेते ताकि बेटा ये अच्छे से चमके हमें, क्योंकि चमकना जरूरी है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ए इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो ए में जो एलिमेंट है वो है 1, 3, 5। बात समझ में आ रही है बेटा। बी में जो एलिमेंट है वो क्या है 2, 4, 6, 2, 4, 6। और जो सी में एलिमेंट है वो सी में जो एलिमेंट है वो है 0, 2, 4, 6, 8। बताइए वो भेड़िया इसमें से कौन होगा? क्या ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5? लेकिन बेटा अगर ये होगा तो ये ए को मान लीजिए कंटेन कर लेगा, पर मुझे ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि इसको कंटेन नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट का तो बाजा बज गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 बैठा है और 8 इसमें नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। 5 तो बेचारा ही है ना, ये तो कुछ कंटेन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये कुछ अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि 0, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5 है। यस सर 1, 3, 5 है। 2, 4, 6 है सर, 2, 4, 6 भी है। 0, 2, 4, 6 है, 0, 1। यस, ये वो भेड़िया है जो इन तीनों को खा जाएगा। ये भी नहीं खा पाएगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें लड्डू नहीं है, तो ये भी नहीं खा पाएगा। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया। यूनिवर्सल सेट वो भेड़िया होता है, जो सभी सेट को खा जाता है। जो सभी सेट को क्या खा जाता है? क्या कर लेता है? सभी सेट्स को खा जाता है। मैं तो बेटा ऐसे ही याद रखता था, बाकी एग्जाम में उसको कन्वर्ट करके लिख देता था, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। ठीक है बेटा, और कोई डाउट है तो डिस्कस करिए, है ना, बताइए जल्दी से। क्लियर बेटा? एनी इशू? मजा आ रहा है? ठीक है सर, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आई होप, पर आप समझ गए होंगे मेरी फीलिंग्स को, मैंने पूरा एक्सप्लेन इसको कर दिया है। ठीक है, ओके। कुछ और एग्जांपल्स बेटा ले लेते हैं ताकि हमारी और अच्छी फीलिंग हो जाए सेट ऑफ इंटरवल्स में। कोई अगर किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में भी मेरे को डाल सकते हैं। ठीक है बेटा,
और अदरवाइज मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि हम उनको डिस्कस कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए जरा मुझे बताइए कि ये आंसर्स है। अच्छा, इन्हीं को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो जरा। ये अच्छा, यहाँ पर तो इंटरवल फॉर्म में लिखी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है, दोनों ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख रहा हूँ ये वाले। चलिए इस यहीं पर ले लेते हैं, ये ब्लैंक स्पेस है। तो बेटा ये हमने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा था। मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको, ये तो सर आपने फाइनाइट लेंथ पे ही बता दिया सब कुछ, इनफाइनाइट लेंथ पे क्या होगा। हाँ, इनफाइनाइट लेंथ में देख लीजिए। तो जैसे बेटा मैंने कहा कि ये -4, ये देयर इज समथिंग इज प्रॉब्लम हियर, -4 है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मैं फिर से लिख दूँ तो ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसमें ये दे रखा है -4 इज लेस देन x इज लेस देन, ये मान के चल रहे। अगर ऐसा है तो आप ही बताइए बेटा इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा। सर ये होगा ओपन -4 और क्लोज 6 में होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए और किसी में तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर, और किसी में कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं कुछ और सेट बिल्डर फॉर्म ले लेता हूँ। x सच दैट x बिलोंग्स टू, अच्छा रियल नंबर पे तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब थोड़ा सा इसको रियल से बाहर निकलते, इस r का पीछा छोड़ते हैं, r का पीछा छोड़ देते हैं, x बिलोंग्स टू n ले लेते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। बात समझ में आई, कुछ और नहीं। तो बेटा अगर नेचुरल नंबर है तो, और मैंने चलो यही लिख लिया, -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। अभी तक हमने रियल नंबर पे ही बात की थी, थोड़ा नेचुरल पे आ जाए, है ना, नेचुरल, प्राकृतिक, प्राकृतिक। तो बेटा बताइए जरा क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का हो तो अब इसे इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते कि -4 और 6 के बीच में तो बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल होते हैं, लेकिन इन्होंने तो नेचुरल नंबर की डिमांड की है। और जब भी नेचुरल नंबर की डिमांड की हो और इस तरीके से सेट बना रखा हो तो किसको याद करना है, रेखा को याद करना है। रेखा बहुत खूबसूरत है, देखिए गोरा रंग है, देखिए रेखा का, हमारी का हमारी रेखा एकदम गोरी है, हमारी रेखा एकदम गोरी है। तो इसको इस तरीके के कपड़े अच्छे लगेंगे तो मैं ये ले लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर होगा 1 -1, यस, लेखा के लेफ्ट हैंड -2 होगा, -3 होगा, इधर -4 होगा। इधर कौन होगा बेटा, इधर 1 होगा, इधर 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अब आप कह रहे हो सर कि -4 से बड़े, -4 से बड़े तो -3 भी है बट नेचुरल नहीं है, -3 से बड़े तो -2 भी है ना, -3 से बड़े -2 भी है, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। बात समझ में। अब कौन है सर, 1 नेचुरल नंबर है, सर 1 नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर चीख रहा है मैं नेचुरल हूँ, 2 नेचुरल है, 3 भी नेचुरल, 4 भी नेचुरल, 5 भी नेचुरल और 6 भी नेचुरल। तो इक्वलिटी है तो 6 तक लेना ही पड़ेगा। तो यानी कि ये जो सेट होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अगर हम यहाँ से बात करें कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो ऑफ कोर्स सर इसके अंदर तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट नजर आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। अगर बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये कुछ नहीं होंगे, ये क्या होंगे आपके फाइनाइट सेट। इस बहाने हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को भी याद कर लिया। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि यहाँ वो रियल नंबर से आ रहा है या नेचुरल नंबर से आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इसका पोस्टमार्टम कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको नेचुरल से ना लेके इंटीजर से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं बेटा? इंटीजर से ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो अब ये क्या होगा बताइए जरा। तो मैंने बताया है जब भी इस तरीके की कहानी होती है तो किसको याद करना है? रेखा को याद करना है ना? गोरी रेखा को। ये रेखा कैसी भी हो, रेखा कैसी भी हो सकती है बेटा, है ना? कोई गोरी भी हो सकती है, कोई काली भी हो सकती है, बट दिल वाली होनी चाहिए, है ना? जिगरा होना चाहिए। चलिए चलिए बेटा, तो कौन सा ले? यही थोड़ा ज़्यादा रेड हो, ये ले ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो फिर से रेखा को याद करिएगा। इस बात ये रेखा का कलर है, तो रेखा के बीचों बीच में कौन होगा? जीरो। रेखा के लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो। इधर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको इंटीजर्स लेने हैं बेटा। अगर आप इंटीजर लेना चाहते हो तो आप कहोगे सर -4 से बड़े इंटीजर चाहिए, तो -4 से बड़ा तो बेटा -3 है। -2 भी चीख कर कह रहा है कि मैं इंटीजर बनूंगा, मैं इंटीजर बनूंगा। इस बार 1 भी चिल्ला रहा है, पहले भी चिल्ला रहे थे, अब भी ये चिल्ला रहे। इस सेट में जाने को तैयार है। अगर इस सेट में जाने को तैयार है, दिस इज नथिंग बट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज द सेट। बात समझ में आ रही है? और इस सेट में कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट है सर? इसमें तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर बेटा लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सर ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। चलो इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा? ये फिर आपका हो जाएगा फाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अगर हम सेट को रेखा के साथ देखने लगते हैं तो कितना खूबसूरती के साथ वो दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा काफ़ी, है ना? इसमें आज हमने मैन डिस्कस किया कि सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना? सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ये सारा सब कुछ डिस्कशन किया। और यूनिवर्सल सेट का भी डिस्कशन आया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना? यूनिवर्सल सेट वो भेड़िया होता है जो हर एक सेट को खा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। और बेटा मैंने हर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी दिया है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से नोट्स बना भी रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? वेन डायग्राम, है ना? तो तब तक के लिए अपनी सांसों को थाम कर रखिएगा, है ना? और मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।